हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी जी स्किल। इस चैनल में मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन रहेगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पेपर आरपीएससी का जियोलॉजिस्ट असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका पेपर है, जिसका कुछ क्वेश्चंस मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपलोड करता जाऊँगा। तो आप लोग ये फॉलो करते जाइए। इसमें से कुछ स्टेट एग्ज़ाम में जनरली होता ये है कि कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन के आंसर तो डायरेक्ट होंगे, पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होंगे उनका कुछ ऑप्शन से रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको बताते जाऊंगा, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और जो भी इसका एक्वायर्ड नॉलेज होगा वो मैं आपको देते जाऊंगा और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता जाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं इस पेपर को सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ क्ले इन यूज्ड एज ड्रिलिंग मड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: चाइना क्ले, फुलर अर्थ, फायर क्ले, बेंटोनाइट क्ले। ये जो फुलर अर्थ होता है इसको ही हम मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं। ये जनरली डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं हम। इसमें भी हम कावलिनाइट, मोंटीमोलिनोनाइट, इसमें साइट, इलाइट, इन सब से ये मिलकर बना होता है। इन्हीं के प्रोडक्ट को हम फुलर अर्थ कहते हैं। फायर क्ले ब्रिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। चाइना क्ले क्रॉकरी वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। और आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो बेंटोनाइट क्ले है, जिसको सी ए मोंटीमोनिनोलाइट और एन ए मोंटीमोनिरोलाइट से मिलकर बनता है ये। ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है: विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन कंपोजिशन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है: मार्स, मरकरी, सैटर्न एंड विनस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बट हाउ। तो ये हम इसका कुछ डिटेल मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, जैसे कि प्लानट जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक टेरेस्ट्रियल प्लानट होता है, एक जूवियन प्लानट होता है। टेरेस्ट्रियल प्लानट्स मीन्स व्हाट, जो आपके एस्टेरॉइड बेल्ट्स होते हैं। ये एस्टेरॉइड बेल्ट्स क्या होता है, जो पूरी तरीके से कंप्लीट प्लानट नहीं बन पाते हैं। जो एस्टेरॉइड होते हैं वो जो आपके यूनिवर्स में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से सन के अराउंड ये मूव करते रहते हैं। तो इन्हीं एस्टेरॉइड की जो बेल्ट्स होती है उसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोला जाता है। इसके अंदर आने वाली प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट, और जो इसके आउटर साइड वाली प्लैनेट को आउटर प्लैनेट बोला जाता है। और इसके साथ ही जो अंदर आने वाली जो प्लैनेट्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल एस्टेरॉइड बेल्ट के जो अंदर होती है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है वो जनरली टेरेस्ट्रियल मटेरियल जैसे सिलिका, एफई, ऑक्सीजन, एफई, आयरन और एल्युमिना, ये सब से मिलकर बना होता है। जबकि जो आउटर प्लैनेट्स होती है वो मेनली हीलियम, हाइड्रोजन और वाटर कंटेंट से मिलकर बनता है। वाटर मॉलिक्यूल लाइक वाटर गैस फॉर्म, वेपर फॉर्म और आइस फॉर्म से मिलकर बनता है। तो जो अंदर की प्लैनेट जो एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर होती है, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिनको बोलते हैं, उसमें मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत हाई होगी, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होगी। और जो जूवियन प्लैनेट्स हैं जो बाहर होती हैं, इन ये जनरल गैस और आइस से बनते हैं, तो ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी लो होगी। जुपिटर एंड सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके। तो इसके बेस पे अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो मार्स, मरकरी और विनस ये तीनों ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, जबकि सैटर्न जो है आपका जूवियन प्लैनेट हो गया। तो ये एक फंडामेंटल मतलब हम बता सकते हैं कि यह डिफरेंट है। पर दूसरा, और हम इसको डिटेल कि फर्दर कोई क्वेश्चन आए तो वो कैसे टैकल करना होगा, तो इसके लिए हम कुछ और डिटेल इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स क्या होता है। तो देखो, इनर प्लैनेट्स मैंने आपको बताया, ये जो आपका ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, लेके चलिए इसको, ये आपका एस्टेरॉइड बेल्ट हुआ। ठीक है। और इस एस्टेरॉइड बेल्ट के जो अंदर आने वाली प्लैनेट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट। तो ये इनर प्लैनेट जो होती है वो हायर डेंसिटी होती है। क्यों डेंसिटी हाई होगी इसकी? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल मटेरियल से मिलकर बना है। टेरेस्ट्रियल मटेरियल और गैस, तो गैसर मटेरियल से जो बनेगा वो ऑब्वियसली लोअर डेंसिटी होगी। और दूसरा, डेंसिटी का
एक और फंडामेंटल मतलब एक तरीका हो सकता है कि स्मॉलर इन साइज, ये साइज़ में स्मॉल होते हैं, और ये जो बाहर की जो आउटर प्लैनेट होती है इनकी साइज़ जो होती है वो लार्जर होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक स्लो रोटेशन। स्लो रोटेशन क्यों होगा इसका इनर प्लैनेट का? क्योंकि मास इसका कम है, इसकी रेडियस, प्लैनेट की साइज़ कम है तो रेडियस कम है, तो ऑब्वियसली इसका जो MVR है, रोटेशनल वेलोसिटी, वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। मोमेंटम कम हो जाएगा। इसके साथ फास्ट रोटेशन आउटर प्लैनेट में, क्यों? क्योंकि इसकी मास हाई है, रेडियस हाई है, साइज़ बड़ा है, ये फास्टेस्ट रोटेशन दिखाएगा, जिसमें सबसे फास्टेस्ट जो होगा अगर जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस में, तो जुपिटर सबसे फास्टेस्ट एंगुलर मोमेंटम दिखाएगा। MVR सबसे ज़्यादा इसका जुपिटर का होगा। इसके साथ इसकी डेंसिटी लो है, लार्जर इन साइज़ है, ठीक है। हायर मैग्नेटिज्म, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल जिसका ये है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा कि हायर मैग्नेटिज्म आउटर प्लैनेट की ओर से कर रहा है। देखिए ये क्या है, गैस जायंट है, तो रोटेशन इसका एंगुलर मोमेंटम जो है फास्टर होगा, तो स्ट्रॉन्गर द फास्टर द रोटेशन स्ट्रॉन्गर द डायनामो। ओके, लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन लेयर्स होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं, तो हाइड्रोजन लेयर्स लिक्विड होंगे, और ये जब आपके रोटेशन करेंगे तो जनरेट पावरफुल डायनामो करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो मैग्नेटिज्म है वो हायर हो जाएगी, और ये स्लोवेस्ट है तो इसकी मैग्नेटिज्म लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस इसके बेस पे हम इस डिटेल से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। अब जैसे कि एक और बाई साइज अगर देखा जाए तो जुपिटर बड़ा साइज है, सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मरकरी, मार्स और मरकरी है। बाय डेंसिटी अगर देखें तो अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब ये डेंसिटी के बेस पे भी एक क्वेश्चन बना सकता है, अर्थ की डेंसिटी, फिर उसके बाद आपकी मरकरी, फिर वेनस, फिर मार्स, फिर नेपच्यून, जुपिटर, फिर यूरेनस, फिर सैटर्न। ये आपको याद रखना होगा, कुछ ट्रिक्स भी हैं, इसको बना के आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके सामने आ ही जाए कि हाईएस्ट डेंसिटी, विच ऑफ प्लैनेट्स इज हाईएस्ट डेंसिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन और फ्रेम करता है ये कभी कभी कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी ईयर पहले हो जाती है उसके डे के, मतलब डे, दिन, एक दिन ख़त्म होने के पहले उसका एक साल ख़त्म हो जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि वेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो इतना स्लोवेस्ट रोटेशन करता है कि उसका एक दिन ख़त्म होने के पहले उसका एक ईयर ख़त्म हो जाता है। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर नेक्स्ट डे हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। ओके।